सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ऐसा क्यों होता है? क्या मैं नफसियाती मरीज हूँ? मेरे ख्यालात ऐसे क्यों हैं? क्या मुझे कोई आर्जा लाहक हो गया है? नहीं, मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ है। मैं तो सिर्फ आज से 22 बरस पहले के उस माफूकुल फितरत वाक़ये की याद ताज़ा करने लगा था, जिसे मैं भूल जाना चाहता हूँ लेकिन भुला नहीं सकता, जिसको भूलने के लिए मैं खुदकुशी तक करने के लिए तैयार हूँ लेकिन नहीं कर सकता। दुनिया में इंसान बेशुमार हादसात का शिकार होते हैं। हर हादसा अपनी जगह इनफरादी हैसियत रखता है और इंसान की ज़िंदगी पर असर अंदाज होता है, लेकिन मेरा हादसा दुनिया के तमाम हादसों से हटकर है, जिसको याद करते ही मुझ पर दहशत तारी हो जाती है। जिंदगी बहुत पुरसुकून थी। घर का माहौल खुशगवार था। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। तालीम के सिवा मेरा कोई मशगला नहीं था। घर से स्कूल जाना और स्कूल से घर, आवारा फिरने की आदत नहीं थी। मैंने मैट्रिक में वजीफा हासिल किया। घर का हर फर्द खुशाइंद मुस्तकबिल के तस्वुर से महजूज हो रहा था, लेकिन किसी को क्या मालूम कि इस खुशी के पीछे एक ऐसा हादसा पोशीदा है जो पूरे ख़ानदान पर असरअंदाज होगा। मुझे कॉलेज में दाखिला मिल गया। जिंदगी फिर भी तालीम तक महदूद रही। दोस्ती सिर्फ चंद एक लोगों से थी, वो भी मुनासिब हद तक। बोलचाल क्लास के हर फर्द से थी। किसी को मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं था। हर इम्तिहान में अव्वल आता, इस लिहाज से भी इज्जत की निगाह से देखा जाता। इसी तरह 2 साल का तवील अरसा गुजर गया। इम्तिहानात हुए, नतीजा आया और मुझे 3rd ईयर में एक निहायत अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। उन गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान कोई नाखुशगवार हादसा पेश न आया, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे मिजाज में निहायत अजीब किस्म की तब्दीलियां वाक़ई हुई। मैंने मुस्तकिल डायरी लिखनी शुरू कर दी। तन्हाई पसंद हो गया। किसी से ना मिलता, खुद को घर का फर्द ना समझता और किसी भी घरेलू मामले में दखल न देता। घर में खुशी हो या गमी, मुझे से कोई सरोकार न था। छोटे भाई मेरे सामने झगड़ते, लेकिन मैं अपने हाल में मगन रहता। खुशियों से मुझे नफरत होती गई, गमों में मज़ा आने लगा। यकीन जानिए, मैं इस कदर तब्दील हो गया कि गमों में मुझे लज्जत मिलने लगी। कॉलेज से घर आता तो सिर्फ एक ख्वाहिश होती कि ए खुदा, घर जाते ही मुझे कोई ऐसा गम दे जिससे बस मज़ा आ जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लज्जत भी मुझे मुतमईन न कर पाती। गमों का इस कदर आदी हो गया कि गम से वो खुशी हासिल न होती जिसकी मैं तवक्को रखता। ख़ानदान के तमाम अजीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते, लेकिन मुझे सबसे नफ़रत हो गई। वालिदा साहिबा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती, लेकिन वो इसका बार बार इजहार न करती। मुझे अपने वालिद से हमदर्दी थी। मैं उन्हें निहायत आजिज़ समझता। सोचता ये भी कितने अजीम हैं कि मेरी वालिदा जैसी औरत से निबाह कर रहे हैं जो बरसों से बीमार है, जिस्म कांटा है। बीमारी की वजह से मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो गया है, लेकिन फिर भी उसका साथ दे रहे हैं। एक दिन हस्बे मामूल में कॉलेज से घर आया तो वालिद साहब कहने लगे कि चलो आज एक आदमी के पास चलें, वो हाथ देखने में बहुत माहिर है। मैं वालिद साहब के इस रवैये पर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि हमारे घर में कोई शख्स हाथ दिखाने या तावीज़ गंडे और जादू वगैरह पर यकीन न रखता था। खैर, वालिद साहब के कहने पर मैं उनके साथ हो लिया और हम उस आदमी के पास पहुंच गए। ये साहब मेरे वालिद के मातहत काम करते थे और फारिग औकात में तावीज़ गंडा भी करते, जिसका बाकायदा वो हदिया भी लेते। उन्होंने मेरा हाथ देखा और हाथ पर पेन से 2 लाइनों पर निशान लगाते हुए कहा कि तुम पर जादू किया गया है। वो भी एक नहीं बल्कि 2 अफराद ने। मैं ऐसी बातों पर यकीन न रखता था, इसलिए मैंने मानने से इनकार कर दिया। इस पर वो साहब कहने लगे, अगर तुमको मुझ पर यकीन नहीं तो किसी पामिस्ट के पास चले जाओ और उससे पूछो कि ये लकीरें क्या जाहिर करती हैं। खैर, मैं चुपके से घर आ गया और इस वाक़ये को भी भूल गया। घर आकर मैंने यही कहा कि ये लोग तो सबको यही कहते हैं कि तुम पर जादू किया गया है, चाहे वो बीमार ही हो। लेकिन घर वाले मुझसे मुत्तफिक नहीं थे। हमारे ख़ानदान वाले हमसे बहुत जलते थे कि ये अच्छा खाते पीते हैं और इनकी औलाद ज़ेवर तालीम से आरास्ता है। ये लोग जादूगर कहलाते थे। तावीज़ गंडे वगैरह करवाना उनकी आदत थी। हम अगरचे इन कामों से वाकिफ़ थे, लेकिन चूंकि हमें इन चीज़ों पर यकीन नहीं था, इसलिए हम कोई परवाह न करते। 2 माह गुजर गए। ईद पर हम अपने करीबी अजीज़ के यहाँ चले गए। ईद के 3 दिन बाद एक साहब वहाँ तशरीफ़ लाए। ये उनके दोस्त शाह साहब थे। निहायत छोटी उम्र, हाल ही में BA किया था। अपना कारोबार करते थे, लेकिन नूर इल्म से भी गहरा शगफ था। मुझे उनके सामने ले जाया गया और कहा कि ज़रा इसे देखिए कि क्या बात है। रोज़ बरोज़ सेहत गिर रही है।
दूसरा, हमें ये शक है कि इस पर किसी ने कुछ कर दिया है। मैंने फिर वही कहा। मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा मेरी सुनवाई ना हुई। मेरे दोनों हाथों में एक एक तावीज़ देकर बिठा दिया गया और कहा कि हाथ को बंद करके ज़ोर से दबाएं और हाथ सामने रखें। आंखें भी बंद कर दी गईं। फिर उन्होंने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंकना शुरू कर दिया। इस तरह 15 मिनट गुजर गए। फिर पूछने लगे, क्यों भाई, कुछ नज़र आया? मेरी आंखें बिल्कुल बंद थी और सिवाय तारीकी के कुछ सुझाई ना देता था। इसलिए मैंने उन्हें बताया कि पपोटे बोझल होते जा रहे हैं। इस पर उन्होंने दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे दोनों हाथों पर हजारों मन बोझ पड़ गया और उस बोझ तले हाथों ने ऊपर नीचे हरकत शुरू कर दी। और फिर देखते ही देखते ये हरकत इस कदर तेज हो गई कि हाथों ने गोल दायरे में घूमना शुरू कर दिया। ये इस बात की अलामत थी कि मुझ में कुछ है। शाह साहब ने फौरन हुक्म दिया कि जो कोई भी है सामने आ जाए। खबरदार, जो हाथों को ज़रा जुम्बिश दी। हाथ खुद ब खुद रुक गए, लेकिन मुझे कुछ नजर ना आया। हाथों की जुम्बिश फिर शुरू हो गई। मैं लाख कोशिश करता कि हाथ ना हिले, लेकिन मैं बेबस था। मेरे हाथ मेरे बस में नहीं थे। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई और कुव्वत उन्हें बड़ी तेजी के साथ घुमा रही है। यह हरकत 50 राउंड फी सेकंड से किसी सूरत भी कम ना थी। अब एक अजीब तमाशा हुआ। शाह साहब कहते जुम्बिश रोको, लेकिन हाथों की हरकत तेज हो जाती। अगर दायां हाथ हरकत करता और वो उसे रुकवाते तो बायां हाथ हरकत करने लगता, और अगर वो उसे रोकते तो दोनों हरकत करने लगते। ये अमल कोई पौन घंटा जारी रहा। शाह साहब तंग आ गए। कहने लगे, आंखें बंद करके तारीकी में कुछ देखने की कोशिश करो। मैं देख रहा हूं जो कुछ है, लेकिन तुम कैसे कहते हो कि तुम्हें कुछ नजर नहीं आता? मैंने फिर नफी में जवाब दिया। आखिर तंग आकर वो कहने लगे, इसका मतलब है कि तुम हमसे मजाक कर रहे हो। तुम हाथों को जानबूझकर हरकत दे रहे हो, लेकिन यह गलत था। मेरे हाथों को घुमाने वाली ताकत कोई और थी जो मेरे बस से बाहर थी। आखिर उन्होंने मुझसे तावीज़ ले लिया और मैंने आंखें खोल दी। हाथों की हरकत से सब घर वाले जो इर्द गिर्द बैठे ये मंजर देख रहे थे खासे परेशान थे, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं था। मैं कह रहा था कि चूंकि हाथ सामने की तरफ फैलाए हुए थे, इसलिए ज़्यादा देर तक मैं उन्हें काबू में न रख सका। वजह यह थी कि मुझे खुद पर इख्तियार ना था। ना चाहते हुए भी मुझसे ये हरकत सरजद होती रही। मैं बेबस हो चुका था और इस वजह से वो हरकत करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ शाह साहब फरमा रहे थे कि इस पर किसी बाहर की चीज़ का साया है जो बड़ी आलिम फाजिल मालूम होती है, जो इस तरह काबू में नहीं आती। चूंकि मेरे पास हथियार यानी तावीज़ नहीं था, इसलिए क्या लड़ता। आज रात में बैठकर तावीज़ बनाऊंगा और फिर सुबह से देखूंगा। दूसरे रोज़ वाली साहब वापस चले गए। उनकी छुट्टी ख़त्म हो गई थी। मुझे ताकीद कर दी गई कि मैं अपने अजीज़ के हमरा जाकर उनको दोबारा मिलूं और सूरत हाल से मुत्तला करूं। सुबह 9 बजे हम शाह साहब की दुकान पर चले गए। उन्होंने अपना काम छोड़कर मेरे हाथों में तावीज़ दे दिए और पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे हाथों ने फिर उसी तरह जुम्बी शुरू कर दी, लेकिन ये कोई आध मिनट रही होगी। उसके बाद मेरे जिस्म ने कांपना शुरू कर दिया। गर्मियों का मौसम था और मुझे किसी किस्म की कोई सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। मेरी गर्दन से नीचे और टांगों से ऊपर का हिस्सा बड़ी तेज़ी से हरकत कर रहा था। जब शाह साहब ज़रा बिगड़ते तो ये हरकत बंद हो जाती। खैर, कोई 10 मिनट के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि कुछ नज़र आया। मुझे सिवा एक सतून के कुछ नज़र न आ रहा था। सतून भी क्या, एक मीनार मालूम होता था। मैं उसके ऊपर का सिरा देखना चाहता था जो नज़रों से ओझल था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस सतून की लंबाई कितनी होगी। शाह साहब ने मुझसे कहा कि अपने दिल में कहो कि जो कोई भी है अपनी असली हालत में सामने आए। मैंने यही दोहराया, लेकिन सिवाय सतून के कुछ नज़र न आया। इस पर शाह साहब ने मेरे सामने एक तावीज़ रख दिया और कहा कि इससे कहो, अगर तुम ताकतवर हो तो इस तावीज़ को उल्टा कर दो, वरना तुम हमारी इताअत कबूल कर लो। याद रहे कि शाह साहब तमाम सवालात मेरे ज़रिए करते थे। एक तावीज़ उन्होंने अपने सामने रखा हुआ था जिसमें वो ये सब कुछ देख रहे थे, यानी ये उनका रडार था। जो ही उन्होंने मेरे सामने तावीज़ रखा, मेरी आंखों के सामने रोशनी ही रोशनी हो गई। इतनी ज़्यादा कि दिन को भी इतनी रोशनी ना देखी थी। अगरचे मेरी आंखें बंद थी, लेकिन तावीज़ का एक एक लफ्ज़ मुझे वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था और मैं उसे बड़ी आसानी के साथ पढ़ सकता था। किसी गैबी ताकत ने तावीज़ को उल्टाने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टा ना हो सका। इसका अंदाज़ा मुझे इससे हुआ कि तावीज़ का एक कोना ऊपर उठता, जैसे कोई उसे उल्टाना चाहता हो, लेकिन उलटने की बजाय कोना फिर ज़मीन पर गिर जाता। इधर मैं ये सब अपनी बंद आंखों से देख रहा था और उधर मेरे अजीज़ और दूसरे चंद अफराद अपनी आंखों से ये तमाशा देख रहे थे। तावीज़ उल्टाने की नाकाम कोशिश करने के चंद लम्हों बाद ही मेरी नज़रों के सामने एक साया उभरा।
یہ ایک انسان کی شکل تھی لیکن قد و قامت زیادہ، چوڑائی تو اتنی تھی جیسے 4 موٹے موٹے آدمی ایک ساتھ کھڑے ہوں۔ اس کا چہرہ میری طرف نہیں تھا، سر پر ایک ٹوپی تھی، بند آنکھوں کے باوجود میرے سامنے روشنی تھی اور میں اس عجیب و غریب مخلوق کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد سوال و جواب کا طویل دور شروع ہو گیا۔ شاہ صاحب نے جو پوچھنا ہوتا وہ مجھ سے کہتے، وہ سایہ اس کا جواب دیتا اور اپنی زبان میں شاہ صاحب کو بتا دیتا۔ سب سے پہلا سوال جو شاہ صاحب نے کیا وہ یہ تھا، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تم کون ہو، یعنی جن، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو یا عیسائی، اور دیکھنا خبردار اگر تم نے جھوٹ کہا۔ دوسری طرف سے اس نے جواب دیا کہ وہ عیسائی ہے۔ پھر ثبوت کے طور پر اس نے اپنے سر سے ٹوپی اتار دی۔ میں نے دیکھا کہ بالوں کی ایک لٹ جو عموماً ہندو رکھتے ہیں لٹک رہی تھی۔ شاہ صاحب نے دوسرا سوال کیا، اور یہ پشت کر کے کیوں کھڑے ہو؟ ہمت رکھتے ہو تو سامنے منہ کر کے بات کرو۔ اس پر وہ کہنے لگا، یہ بات نہیں، چہرہ اس لیے سامنے نہیں کر رہا کہ یہ یعنی میں ڈر جائے گا، لیکن میں اسے ڈرانا نہیں چاہتا۔ شاہ صاحب نے کہا، تم کب سے اس کے ساتھ ہو؟ جن بولا، 2 سال سے۔ شاہ صاحب نے پھر پوچھا، تم نے اسے کیوں پکڑ رکھا ہے؟ یہاں یہ یاد رہے کہ میں اچھی طرح ہوش میں تھا، میرا دل اور دماغ ٹھیک کام کر رہے تھے۔ اس نے کہا، یہ مجھے اچھا لگا تھا اس لیے پکڑ لیا۔ کہاں سے پکڑا تھا؟ شاہ صاحب نے پوچھا۔ کالج کے دروازے کے ساتھ جو درخت تھے میں وہاں تھا، یہ کالج میں داخلہ لینے آیا تھا۔ جب گیٹ سے گزرا تو مجھے اچھا لگا اور میں نے پکڑ لیا۔ لیجئے جناب، اس طرح اس حادثے کی ابتدا ہوئی، یعنی کالج میں داخل ہونے کی مجھے سزا بھگتنی پڑی۔ تم 2 سال اس کے ساتھ رہے، تم نے اسے کوئی تکلیف نہ دی، حالانکہ تمہاری قوم چاہے کسی پر کتنی مہربان کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور دیتی ہے۔ شاہ صاحب نے دریافت کیا۔ مجھے اس سے پیار تھا، میں تو اس پر اپنی عنایات کرتا رہا، میں بھلا اسے کیوں کر تنگ کرتا؟ شاہ صاحب کہنے لگے، اب تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا۔ لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو میری موجودگی پر اعتراض کیا ہے؟ میں نے اسے کیا تکلیف دی ہے جو آپ مجھے بھگانا چاہتے ہیں؟ اس پر ہمارے ایک عزیز بولے کہ اسے کانٹا بنا دیا ہے، اور ابھی کہتے ہو کہ کچھ کیا ہی نہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا، یہ موٹا ہو جائے گا لیکن ہم نہیں جائیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا، ہمیں تم سے اپنے ایک دوست کے چند کام کروانے ہیں، اس لیے ہم تمہیں ابھی نہیں نکالتے، اگلی اتوار کو تم سے نمٹیں گے۔ اس پر کھیل ختم ہو گیا، میری آنکھیں کھول دی گئیں، تعویذ لے لیے گئے اور ایک تعویذ مجھے گلے میں ڈالنے کے لیے دے دیا گیا۔ شاہ صاحب نے 1 ہفتے کی مہلت اس لیے دی تھی کہ ان کے ایک دوست نے کچھ زمین خریدنی تھی اور وہ یہ کام اس جن سے لینا چاہتے تھے، لیکن یہی مہلت میرے لیے دہشت اور حادثے کا سبب بن گئی۔ گھر پہنچ کر سب کو تفصیل بتائی، میرا کالج بھی کھلنے والا تھا، اور دوسرا والد صاحب کو بھی پیغام دینا تھا کہ یہ کام 1 ہفتے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ میں والد صاحب کے پاس چلا جاؤں اور اگلی اتوار واپس آ جاؤں۔ مجبوراً جانا پڑا، چونکہ دوسری صورت میں والد صاحب پریشان ہوتے۔ یقین مجھے اب بھی نہیں تھا کہ مجھ پر کسی جن کا سایہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں کس قسم کا آدمی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چونکہ میں ان باتوں پر بالکل یقین نہ رکھتا تھا، اس لیے اب بھی اقرار کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ لیکن جب اس تیز روشنی کا خیال آتا جو میں نے اپنی آنکھوں کے بند ہوتے ہوئے بھی دیکھی تھی، تو پھر مجھے اقرار کرنا پڑتا۔ خیر، اس کشمکش میں دن کے 12 بج گئے۔ پہلے تو میرا والد صاحب کے پاس جانے کو جینا چاہ رہا تھا، لیکن اب یہ حالت تھی کہ میں ہر قیمت پر اور اسی وقت ان کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے دوپہر کے کھانے کی بھی پرواہ نہ کی اور چل پڑا۔ تعویذ جو گلے میں ڈالنے کے لیے دیا گیا تھا وہ ڈوری نہ ہونے کی وجہ سے ڈال نہ سکا اور اسے وہیں بھول گیا۔ طبیعت اشاش بشاش تھی، لیکن سفر کے اختتام پر جو ہی میں بس سے اترا میرا پورا جسم بوجھل ہو گیا۔ سارے جسم میں درد محسوس ہونے لگا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے تیز بخار نے آ لیا ہو، لیکن یہ بخار بس سے اترتے ہی چڑھا تھا۔ اس کا احساس اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ ان باتوں کا جواب اب میرے پاس نہ تھا۔ بس سٹینڈ سے گھر تک کا فاصلہ طے کرنا ناممکن ہو گیا۔ میری آنکھیں سرخ ہو کر باہر کو نکل آئیں، قدم آگے رکھتا لیکن وہ پیچھے کو پڑتا۔ 1 فرلانگ کا فاصلہ بمشکل آدھے گھنٹے میں طے کیا۔ گھر جاتے ہی میں بستر پر لیٹ گیا۔ میرا ایک چھوٹا بھائی اور بہن بھی وہیں تھے۔ میں نے بڑے مزے لے کر صبح کے واقعے کی تفصیل بتائی، حالانکہ وہ خاصے پریشان تھے۔ شدید قسم کے درد کی وجہ سے میں نماز مغرب تک بستر پر لیٹا رہا۔ ایک عجیب قسم کا احساس مجھے بار بار پریشان کرتا رہا۔ مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میرے ساتھ ایک نہایت خطرناک قسم کا حادثہ پیش آنے والا ہے۔ دوسرا، مجھے وہ تعویذ یاد آ گیا جسے میں وہیں بھول آیا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اب بھی وقت ہے، واپس چلے جاؤ۔ میں نے اس کا اظہار والد صاحب سے بار بار کیا، لیکن وہ شاید مجھے تسلی دینے کے لیے کہتے کہ کوئی بات نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں،
خوف کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن چند گھنٹوں کے بعد ہونے والے واقعات نے ہمارا پتا پانی کر دیا۔ مغرب کے فوراً بعد میں کھانے سے فارغ ہو کر ڈرائنگ روم میں اپنے والد کے پاس چلا گیا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھ گیا اور ان کے قریب رکھی ہوئی رنگین تصاویر والی کتاب دیکھنے لگا۔ چھوٹا بھائی اور بہن باورچی خانے میں ملازم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں تصویروں پر والد صاحب کے ساتھ تبادلہ خیال کرتا رہا۔ اس ڈرائنگ روم کا ایک دروازہ باہر لان کی طرف کھلتا تھا۔ مجھے اس دروازے سے خوف محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ میں یہاں عموماً بیٹھا کرتا تھا۔ میں نے 3-4 دفعہ دروازہ بند کیا، لیکن والد صاحب پھر کھلوا دیتے کہ ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ رات کے 8 بج رہے تھے، بتی جل رہی تھی۔ میں اور والد صاحب اکیلے ڈرائنگ روم میں تھے۔ لان والا دروازہ والد صاحب کے پیچھے تھا اور میرا منہ اسی کی جانب تھا۔ اچانک باتیں کرتے کرتے میری نظر سامنے کی جانب پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی 10 گز کے فاصلے پر دروازے کے باہر ویسا ہی سایہ جسے میں نے اپنی بند آنکھوں سے دیکھا تھا کھڑا ہے۔ چہرے پر نقاب، صرف آنکھیں نمایاں، سر پر تاج جس میں سے آنکھوں کو چندھیا دینے والی سفید روشنی نکل رہی تھی۔ روشنی اس قدر تیز اور ٹھنڈی تھی کہ چاند بھی اس کے آگے ماند تھا۔ اور پھر نظروں سے نظریں ملی، میری آنکھیں جامد ہو گئیں۔ میں نے 1000 کوشش کی کہ اپنی آنکھوں کو اس سے ہٹا لوں یا گردن کو ہی موڑ دوں، مگر ناکام رہا۔ یہ سب کچھ ایک لمحے میں ہو گیا۔ جب والد صاحب نے دیکھا کہ میں باتیں کرتے کرتے اچانک چپ ہو گیا ہوں تو انہوں نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا تو زور سے ایک چیخ ماری۔ انہوں نے دیکھا کہ میرا جسم ساکت ہے، آنکھیں سرخ اور باہر کو نکلی ہوئی ہیں اور ایک جگہ مرکوز ہیں۔ آنکھوں کی پتلیاں ایک جگہ جامد ہیں۔ دوسری طرف دیکھنے کے لیے میں نے پتلیوں کو گھمانے کی بجائے گردن موڑ کر دیکھتا ہوں تو ان کے حلق سے ایک اور چیخ نکلی۔ اس سے پہلے کہ چیخ سن کر باورچی خانے سے کوئی پہنچتا، وہ خبیث اپنا کام کر چکا تھا۔ وہ میرے جسم میں داخل ہو چکا تھا اور میں اس کی موجودگی محسوس کر رہا تھا۔ والد صاحب کی چیخ سن کر اس نے، یعنی میں، کیونکہ وہ اب مجھ میں تھا، والد صاحب کی طرف گھورا، پھر پاؤں سے لے کر آہستہ آہستہ اوپر کی جانب دیکھا۔ جس جس جگہ اس کی نظر پڑتی گئی والد صاحب کا جسم بے جان ہوتا گیا، حتیٰ کہ نظریں دل تک پہنچ گئی۔ پھر والد صاحب کی ایک اور چیخ ابھری، اوہ میں مر گیا، اور ساتھ ہی بڑی قوت کے ساتھ انہوں نے میری گردن کو ہاتھوں کے ساتھ پرے دھکیل دیا۔ اتنی دیر میں وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ والد صاحب کا جسم دل تک بے جان پڑا تھا۔ وہ پلنگ پر پڑے ہوئے تھے۔ چھوٹے بہن بھائی اور نوکر بھاگ کر ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ والد صاحب کا اصرار تھا کہ میں ان کی طرف نہ دیکھوں، لیکن مجھ سے ان کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے اپنی نظریں فرش پر مرکوز کر دی، لیکن میرے جسم کا کوئی بھی حصہ اب میرے قابو میں نہیں تھا۔ صرف دماغ میرے بس میں تھا اور وہ صحیح کام کر رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، آئندہ آنے والے واقعات کا تجزیہ کر رہا تھا، لیکن جسم کا اور کوئی حصہ میرے بس میں نہیں تھا۔ دل، ہاتھ، پاؤں، غرض ہر حصے پر کسی اور کا قبضہ تھا۔ وہ جن اصل میں جنوں کا بادشاہ تھا، اب وہ میرے جسم میں تھا، لیکن اس کی موجودگی کا احساس مجھے اس وقت ہوتا جب وہ میرے جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف حرکت کرتا۔ ایسی صورت میں مجھے ایسا معلوم ہوتا جیسے بجلی کا کرنٹ میرے جسم سے گزر رہا ہو۔ کبھی وہ میری ٹانگوں سے اوپر کی طرف آتا اور کبھی بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی جانب جاتا۔ پھر اس نے ہم تینوں میں جانا شروع کر دیا۔ کبھی وہ مجھ میں ہوتا، کبھی والد صاحب میں اور کبھی میرے بھائی میں۔ گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ صرف بہن اور نوکر اس عذاب سے محفوظ تھے، لیکن دہشت سے سب کی زبانیں گنگ تھیں۔ جب وہ میرے بھائی میں موجود تھا تو میں نے جلدی سے نوکر کو کہا، قریب سے کسی مولوی کو بلاؤ، جلدی آنا۔ دوسروں کو کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ خود بھی میں نے قرآن پاک کھول لیا، لیکن مجھے پڑھنا نہیں آ رہا تھا، حالانکہ میں نے قرآن پاک پڑھا ہوا تھا، لیکن اس وقت یہ مجھے کسی اور زبان میں لکھا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ میں صرف کلمے کا ورد کیے جا رہا تھا۔ ادھر شاہ جنات کبھی بائیں دروازے سے کمرے میں داخل ہوتا اور اپنے شکار کو دبوچتا اور کبھی دائیں دروازے سے آتا۔ ہم سب کا برا حال تھا۔ پڑوس کے لوگ ہمارے گرد جمع تھے اور اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت اور کلمے کا ورد کر رہے تھے، لیکن شاہ جنات کی آمد کا سلسلہ نہ رک سکا۔ اتنی دیر میں مولوی صاحب بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی پڑھ کر پھونکنا شروع کر دیا، لیکن جب وہ مجھ پر پھونکتے تو والد صاحب کے جسم میں داخل ہو جاتا اور میں چیختا، مولوی صاحب اس طرف پھونک مارو، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ وہاں سے نکل کر مجھ میں آ جاتا۔ اسی حالت میں آدھا گھنٹہ گزر گیا، جو ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ آخر والد صاحب نے کہا، مولوی صاحب اس کی آنکھوں پر دم کرو۔ مولوی صاحب نے جو ہی میری آنکھوں پر دم کیا، مولوی صاحب بھی اس کا شکار بن گئے۔ ان کے اپنے الفاظ ہیں، میرے کندھوں پر پہلے تو ہزاروں من بوجھ پڑ گیا، پھر جسم میں ارتعاش شروع ہوا اور اس کے بعد شاہ جنات کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب مولوی صاحب نے 2 قرآن مجید اٹھا لیے،
एक को सीने से लगाया और दूसरे को सर पर रखा और भागने लगे, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। उस वक्त वो मेरे जिस्म में था। मैंने कहा, मौलवी साहब, खुदा के वास्ते, रसूल के वास्ते यहाँ से मत जाइए, वरना यहाँ 2 जानें तल्फ हो जाएंगी। लेकिन मौलवी साहब कुछ सुनने के लिए तैयार ना थे, क्योंकि दूसरी सूरत में खुद उनको अपनी जान का खतरा था। इतनी देर में मुझे महसूस हुआ जैसे अब वो चला गया है। मैंने वालिद साहब को कहा कि अब वो चला गया है, लेकिन मेरा भाई उसे देख रहा था। वो कहने लगा, कसम खाकर कहो कि तुम वाकई चले गए हो। और फिर एक क़यामत खेज धमाके की आवाज़ आई। मेरे दिल में से एक बिजली की लहर उठी और हलक में से गुजरती हुई ज़बान तक आई। और फिर मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने मेरे जबड़ों को दोनों हाथों से पकड़कर ज़ोर से खोल दिया है। और फिर जिस तरह कह आती है और आदमी का मुंह खुद ब खुद खुल जाता है, बिल्कुल उसी तरह मेरे साथ हुआ। लेकिन कह की जगह ये आवाज़ आई, कसम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहले तो ये बातें मेरे ज़रिए होती रही थी, लेकिन ये उसकी अपनी आवाज़ थी, इस कदर तेज़ के 200 गज तक सुनी गई और वहाँ से लोग भाग गए। हालांकि हम सब एक कमरे में थे। उसने ईसाई होते हुए कलमा पढ़ा था ताकि हमें गलत तासुर दे और मौलवी साहब को ये साबित करे कि वो उससे ज़्यादा इल्म रखता है। मैंने वालिद साहब से कहा कि हमें फ़ौरन अपने अजीज़ के यहाँ चलना चाहिए ताकि हम शाह साहब से मिल सकें, वरना हम सब यहीं ख़त्म हो जाएंगे। चुनाचे हम सब रवाना हुए। जब हम बाजार से गुजर रहे थे तो हर शख्स हैरत से हमारी तरफ देख रहा था। हर शख्स खौफजदा दिखाई दिया था। चुनाचे ऊंची आवाज़ में कलमे का विर्द करते हम बस स्टैंड पर पहुंच गए। 10 मिनट बाद ही बस आ गई। वहां पहुंचे तो अभी एक कदम ज़मीन पर लगा था कि शाह जिन्नात आ गया। फिर हम सब ने ऊंची आवाज़ में कलमे का विर्द शुरू कर दिया। मेरा जिस्म तन गया और वो मुखातिब हुआ, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम शाह जिन्नात के बराबर चल रहे हो? मेरे पीछे चलो। तुम्हें शाही आदाब की भी तमीज़ नहीं। हम सब पीछे हो गए। मैं आगे आगे चल पड़ा। रात 11 बजे एक काफिला घर के दरवाजे पर पहुंचा। मैंने लगातार ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। हमारी एक रिश्तेदार खातून ने दरवाज़ा खोला, लेकिन पेशतर इसके कि वो मुझसे इस वक्त आने का सबब पूछती, मैंने कहा, माई कलमा पढ़ो, और इसके साथ ही उस पर भी दहशत छा गई। हम सब ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ते हुए सहन में चले गए। यहाँ फिर कोहराम मच गया था। घर वालों ने समझा कि हम सब पागल हो गए हैं, क्योंकि अगर वो मुझसे पूछते कि क्या हुआ है तो वो मुझ में आ जाता और कहता, मेरी वजह से हुआ है। यहाँ भी पड़ोस के लोग जमा हो गए थे। मैं अंदर कमरे में चला गया। उस वक्त भी मेरा जिस्म काबू में नहीं था। अचानक मेरे हाथ ऊपर उठे और मैंने कहा, खामोश खामोश, खबरदार, अगर किसी की भी आवाज़ आई सिर्फ कलमा पढ़ो। बाद में मुझे बताया गया कि एक खातून ने मुझसे पूछा था कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। मैंने उसे जवाब दिया था, जानती नहीं किससे हम कलाम हो, तुम्हें शाही आदाब से भी वाकफियत नहीं, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। क्योंकि मैंने इन लर्ज़ाखेज़ बातों और वाक़यात को भुलाने की हर मुमकिन कोशिश की है, और दूसरा ये कि मैं उस वक्त तो खुद होश में नहीं था, सिवाय इसके कि मेरा दिमाग सही काम कर रहा था। इसलिए मैं बाज़ बातें भूल चुका हूँ और बाज़ अब भी दहशत के मारे बता नहीं पा रहा। मैं दूसरों से इसलिए नहीं पूछना चाहता कि उसकी याद ताज़ा ना हो। बहरहाल मुझे इतना मालूम है कि मैं फिर कुर्सी पर बैठ गया और मालूम नहीं किसे हुक्म दिया कि शाह साहब को बुला कर लाओ। कोई 5 मिनट बाद ही शाह साहब पहुँच गए। हमारे कलमे का विर्द जारी था। शाह साहब पहुँच गए। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खटखटाया गया। अचानक मुझ में कुव्वत सी आ गई और मैं भागकर दरवाजे की तरफ आ गया। दरवाज़ा खुद खोला। सबसे पहली बात जो उनसे हुई वो यही थी, कलमा पढ़ो। लेकिन शाह साहब ने मुझे गिरेबान से पकड़ ली और कहा, कलमा तुम्हें मैं पढ़ाता हूँ। उनके इतना कहने की देर थी कि वो एकदम बदल गया और कहने लगा, आइए शाह साहब गले मिले। और हम गले मिले। ये याद रहे कि ये सब कुछ मैं नहीं कर रहा था, बल्कि वही खबीस चीज़ शाह जिन्नात थी, वरना मेरे साथ जो कुछ बीत रही थी उससे तो मैं दहशत के मारे मर जाता। शाह साहब ने हमें बाद में बताया, अगर वो शख्स जो अभी बुलाने के लिए गया था ये ना बताता कि ये सब कुछ किस वजह से हुआ है और वो अपने घर वगैरह को हिसार करके ना आते, तो उनका भी वही हशर होता जो मौलवी साहब का हुआ। ये तो अल्लाह ताला ने निहायत करम और बख्शिश की थी कि उसने हम गुनाहगारों को बख्श दिया और शाह साहब के ज़रिए हमें उस मुसीबत से निकाला, वरना हमारी बर्बादी में कोई कसर बाकी ना रही थी। खैर, फिर वही सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। शाह साहब ने कहा कि खबरदार, जो कोई हरकत की, तुम या तुम्हारे साथ अगर कोई भी है तो वो सब इसमें यानी मुझ में आ जाए। हुक्म की तामील हुई। मुझे फिर उसी तरह तावीज़ पकड़ाकर आंखें बंद करके बिठा दिया गया और फिर मुकालमों का वसी सिलसिला शुरू हुआ जो रात 11 बजे से सुबह 3:30 बजे तक जारी रहा। मुकालमे हूबहू वही हैं।
शाह साहब ने कहा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं शाह जिन्नात हूँ। शाह साहब ने पूछा, किस कबीले के सरदार हो? कैसी बातें करते हो? मैं पूरे परिस्तान का मालिक शाह जिन्नात हूँ। मैं सरदार नहीं, शाह जिन्नात हूँ। शाह जिन्नात, जिनों का बादशाह। क्या तुम वही हो जिसको कहा गया था कि तुम्हें इतवार को निकालेंगे, या तुम कोई और हो? नहीं, मैं वही हूँ। तो तुमने वादा खिलाफी क्यों की? हमने वादा ही कब किया था? तुमने इसे तंग क्यों किया? इन्होंने मुझे जाहिर क्यों किया? मैंने इन्हें क्या तकलीफ दी थी जो ये मुझे निकालने पर तुल गए? तुम तो ईसाई थे, तुमने अपनी नापाक जबान से कलमा मुक़द्दस क्यों पढ़ा? ये तासुर देने के लिए कि मैं भी मुसलमान हूँ और एक बड़ा आलिम हूँ, ताकि मुझे कोई निकालने की जुर्रत ना कर सके। दूसरे लोगों का क्या कसूर था? तूने उन्हें डराया। अगर कोई दहशत से मर जाता तो फिर? यही तो मैं चाहता था। और अगर आपको 10 मिनट देर हो जाती तो यहाँ 4 लाशें तड़पती हुई मिलती। किस किस की? इसके भाई और बहन की। इस पर शाहजी का लहजा सख्त हो गया। उन्होंने अपने सामने रखे हुए तावीज़ को दबाना शुरू कर दिया। उफ मेरे खुदा! तावीज़ का दबाना था कि शाह जिन्नात की चीखें निकल गईं। वो चीखा, ओह तुम्हें खुदा का वास्ता, इस तावीज़ को मत दबाओ। खुदा के लिए ऐसा ना करो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम में चला जाता हूँ। कसम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। लेकिन इस तावीज़ को मत दबाओ, मेरी जान निकली जा रही है। दूसरे ही लम्हे शाह साहब ने फिर तावीज़ को दबाया। वो फिर चीखा, अरे मेरे जोड़ टूट गए, मेरी हड्डियां चटक गई हैं। खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी भी नहीं आऊँगा। लेकिन शाह साहब अब कह रहे थे, मैं तो तुम्हें इसी में रखूँगा, मैं तुम्हें अब जाने नहीं दूंगा। शाह साहब का पांसा भारी था। शाह जिन्नात की चीखें निकल रही थी। जब वो चीखता तो देखने वाले कहते हैं कि मेरा चेहरा ही बदल जाता, अजीब किस्म का रंग हो जाता। यहाँ तक कि जो करीब बैठे हुए थे उन्हें भी खौफ महसूस होने लगता। पहले तो उसने हर किस्म का लालच दिया कि मैं तमाम दुनिया और परिस्तान के ख़जाने खोल देता हूँ। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो मैं वो मुहैया करता हूँ। चंद घंटों में तुम्हें दुनिया का अमीर तरीन आदमजात बना दूंगा। लेकिन खुदा के लिए मुझे इससे जुदा ना करो। लेकिन शाह साहब के कलाम का असर था कि अब वो मिन्नतें कर रहा था कि खुदा के लिए मुझे जाने दो, मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। लेकिन शाह साहब कह रहे थे, नहीं, मैंने तो तुम्हें रखना इसी में है। मुख्तसर ये कि मेरे हाथ में पेन पकड़ा दिया गया और कागज़ मेरे आगे रख दिया गया। मेरी आंखें बंद थी और मुझे कहा गया कि यहाँ तहरीरी तौर पर इस बात का इकरार करो कि तुम या तुम्हारी कौम में से अब कोई शख्स इस पर हमला नहीं करेगा। चुनाचे अचानक मेरे दाएं हाथ में एक बरक़ी रो दौड़ती हुई आई और मेरा हाथ फौरन खुलने लगा। मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं या मेरी कौम का कोई फ़र्द इसको या इसके ख़ानदान को कोई तकलीफ़ नहीं देगा। ये बात उसने 3 बार लिखी। फिर वो कागज़ शाह साहब ने अपने पास महफूज कर लिया और उसे हुक्म दिया कि वो मेरे दाएं हाथ में आ जाए। फिर मुझसे पूछा। मैंने इकरार किया कि वो वाकई मेरे दाएं हाथ वाले तावीज़ में है। इस पर शाह साहब ने मुझे एक और तावीज़ दिया और कहा कि ऐसे आंखों पर फेर कर आंखें खोल लो। मैंने ऐसा ही किया। वो दाएं हाथ वाला तावीज़ अब मेरे हाथ में था और आंखें खुली थी। शाह साहब ने उस तावीज़ को खोलकर फिर मुझे पकड़ा दिया और कहा, इसमें देखो कि कुछ है। मैंने देखा। शाह जिन्नात तावीज़ के आदाद वाले खानों में से एक में है। शाह साहब ने उसी वक्त माचिस निकाली और तावीज़ को आग लगा दी। जो ही तावीज़ के साथ वो जला, मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म से जान निकल रही हो और फिर मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो मैं अपने अजीज़ों में घिरा हुआ था, लेकिन हम सब बखैरियत थे। शाह साहब मेरे करीब बैठे हुए थे। मेरा जिस्म अब बिल्कुल ठीक ठाक था, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना था। और कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। डॉक्टर सैयद फैसल साहब हैं जजान सऊदीया से। रज़ी साहब हैं फैसलाबाद पाकिस्तान से। नसीम अहमद सोहरवर्दी साहब हैं इलाहाबाद इंडिया से। नसरीन मिर्ज़ा साहिबा हैं पुरानी दिल्ली इंडिया से। यास्मीन परवीन साहिबा हैं जयपुर इंडिया से। मोहम्मद शमसुल इस्लाम साहब हैं रामपुर इंडिया से। बाबू खान साहब हैं अहमदाबाद इंडिया से। मोहम्मद असरुद्दीन राजा साहब हैं दिल्ली इंडिया से। मोहम्मद रेहान साहब हैं मुंबई महाराष्ट्र इंडिया से। मोहम्मद शावेज साहब हैं गाज़ियाबाद लोनी इंडिया से। और फरीद खान साहब हैं मुस्तफ़ाबाद दिल्ली इंडिया से। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। और चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।